कोरोना वबा ने मुल्क में मजीद 53 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 47,000 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की तादाद तकरीबन 1400 रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% रही। कनाडा में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को रौंद डाला। जाँ बहक अफराद में उमर रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा सलमान, बहू और कमसिन पोती जाँ बहक, 9 बरस का पोता शदीद जख्मी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले खानदान को ट्रक से रौंदने वाला दहशतगर्द मजहबी तासुब में मुब्तला था। मुलजिम गिरफ्तार, अदालत में पेश। दहशतगर्दी के एक और वाक़े से पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं ओंटारियो वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इस नफरत को ख़त्म करना होगा। कैनेडियन पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा नफरत का मुकाबला करके जानें बचाई जा सकती हैं। गिरफ्तार मुलजिम वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद। जाने वापस आ जाएं तो मुस्ताफी होने को तैयार हूं, वजीर रेलवे आजम स्वाति की अनोखी मंतिक। कहा क्या इन हादसों की सजा इंसानी जानों का नेमुल बदल है। साथ ही ये भी कह डाला हादसे के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का भी मुतनाज़े बयान। शोर मचा तो वजाहत की कि ट्रेन हादसे पर उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रेलवे हादसा का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी रेलवे में सरमायाकारी करते तो आज हादसा ना होते। नवाज शरीफ की हुकूमत ने रेलवे ट्रैक ही खरीद लिए। ऑरेंज ट्रेन लाइन पर खर्च किया गया पैसा रेलवे पर खर्च होता तो हादसात का सामना ना करना पड़ता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मजीद कहा कि हुकूमत ने रेलवे लाइंस का नहीं बल्कि इंजन्स का बजट कम किया है। इंजन्स पर पैसा खर्चने की वजह से ही रेलवे तबाह हुआ और साद रफीक इसीलिए नैब को मतलूब है। ML1 मंसूबे से मुतालिक ऐलान चीनी सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे में करना है जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें, आपकी वजह से रेलवे तबाह हो गई है। साबिक़ वज़ीर रेलवे साद रफीक का फवाद चौधरी को जवाब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि हुकूमत ने सिर्फ रेलवे इंजनों ही का नहीं रेलवे लाइनों का बजट भी कम किया है। हादसात की असल वजह मरम्मती काम का ना होना है। साद रफीक ने अपने दौर में इंजनों की खरीदारी का दिफा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ इंजन मुरम्मत के लिए और कुछ बेकार खड़े रख रखे हैं। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं, हमारे लिए नैब है और जहांगीर तरीन के लिए अली जफर। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन हादसे पर वजीर आजम और वजीर रेलवे से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा वजीर आजम तो कहते थे जब ट्रेन हादसा हो तो वजीर और वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वजीर इत्तलात ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हमें अफसोस का इजहार नहीं, जवाब चाहिए कि इस हुकूमत में ट्रेन के इतने हादसात क्यों हो रहे हैं। 4 बजे तक अवाम मदद के मुंतज़िर रहे, कोई ना पहुंचा। वजीर रेलवे को भेजने के लिए वजीर आजम को ट्वीट करने पड़े। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी तनकीद। नून लीग के अरकान को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। नून लीग का बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स और एहसन इकबाल को बोलने की इजाजत ना मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। एहसन इकबाल कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी उम्र में उनके बड़े बेटे से भी छोटा है। बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है, बच्चों की बात का बुरा नहीं मनाते, दरगुजर करते हैं। बिलावल भुट्टो पर कागजी वसीयत का हमला PTI वाले करते हैं, पता नहीं उन्हें मुझ पर कागजी वार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पीपल्स पार्टी की डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर पलवशा खान का जवाब। कहा बिलावल की तकरीर में रखना डालकर एहसन इकबाल किस एजेंडे पर काम कर रहे थे। उम्र के लिहाज से अकल आती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हो सकती है लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ देखना है ना। ख्वाहिश करने पर पाबंदी तो मैं नहीं लगा सकता। हुकूमत ने बैठकर इस पर मशावरत की और क्लियर पॉलिसी ली और उसको सुना दी।
तो आम बात है, यानी अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद उन्हें पाकिस्तान में बेस चाहिए और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया। जी पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अड्डों का तो सवाल ही नहीं, अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है, हमने अपना मफाद देखना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा वो तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, चाहते हैं कि फौजी इनखला के साथ अमन अमल भी आगे बढ़े। अमरीकी फौजी और हवाई अड्डों के हवाले से गुफ्तगू की तफसीलात में नहीं जा सकते। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की खुसूसी ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के साथ सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस की सतह पर गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू अफगानिस्तान में अलकायदा और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की वापसी और हमले रोकने के लिए अमरीकी सलाहियतों पर हुई। ये बातचीत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी जारी है। मुस्तकबिल में अमरीकी सलाहियतों की मखसूस तफसीलात नहीं बता सकते। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सिंध से मुताल्लिक मामलात, PDM तहरीक और कौमी अमूर का जायजा लिया जाएगा। काबीना आइंदा माली साल की बजट तजवीज़ समेत 21 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। निजकारी कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी। क्रिमिनल लॉज में तरमीम से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास, तमाम वज़राए आला की शिरकत। माली साल 2021 और 22 का तरक्याती बजट 2100 अरब रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबों का तरक्याती बजट 1202 अरब रुपए तय। माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी। शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। तरक्याती बजट नज़रसानी तखमीनों के मुताबिक 1527 अरब रुपए रहेगा। PSDP का हजम 900 अरब रुपए होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी इक्तिसादी काउंसिल में एहतजाज, कहा सिंध के लिए तरक्याती बजट कम रखा गया है। इख्तलाफी नोट जमा करवाने का फैसला, कहा 70% रेवेन्यू सिंध से आता है। सिंध को पहले से कम बजट दिया जा रहा है। करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर सिंध को इसके हुकूक से महरूम रखा जाता है। कहा विफाक सबके लिए कोरोना वैक्सीन ले रहा है, हमें वैक्सीन की कीमत तक नहीं बताई जा रही। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है, हमने सिंध हुकूमत को बता दिया कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि सिंध के लिए PSDP में इससे पहले इतनी रकम मुख्तस नहीं की गई। अगले बजट में सिंध के तरक्याती अखराजात का 60% हिस्सा PSDP मुख्तस करेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था, सखर मोटरवे के लिए विफाकी हुकूमत अरबों की सब्सिडी दे रही है। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। शहरों में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने, बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त, रेस्टोरेंट टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। जिम्स, इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। ओपन एरिया में खेलों की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स बंद रखने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फजा में शादी की तकरीब में 150 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। कराची में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पहला ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। अब शहरी गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश।
कराची के इलाके गुलबर्ग और बल्दिया टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सिंध में कई सालों से मारे या पकड़े गए जराइम पेशा मुलजिमान के सरों की कीमत की समरी तैयार। 3 करोड़ 70 लाख रुपए इनामी रकम की समरी वजीर आला सिंध को भेज दी गई। सबसे ज्यादा इनामी रकम रेंजर्स को, दूसरी बड़ी रकम नवाब शाह डिवीजन को मिलेगी। सिंध रेंजर्स को 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ 53 लाख रुपए मिलेंगे। नवाब शाह डिवीजन को 9 मुलजिमान को हलाक और गिरफ्तार करने पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। लाड़काना डिवीजन को 6 मुलजिमान की गिरफ्तारी पर 52 लाख रुपए मिलेंगे। पेशावर के इलाके नासिर बाग में फायरिंग से 2 भाई कत्ल, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है जाम बहक अफराद और तीनों हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। फायरिंग रकम की लेन देन के तनाज़े पर की गई मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब की मुआवनत से पाक अफगान अमन के मौजू पर उलमा कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर उलमा कॉन्फ्रेंस आइंदा जुमेरात को होगी। पाक अफगान उलमा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सऊदी हुकूमत की मुआवनत से राब्ता आलम इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है। अबू धाबी में जारी वार्म अप मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 137 रन बनाए, मुल्तान सुल्तान्स 111 रन बनाकर आउट। मुल्तान के मोहम्मद उमर ने 3, कोयटा के नसीम शाह और जाहिद महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। PSL 6 के बाकिया मैचेस में सिर्फ एक दिन का और इंतजार। पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर का कहना है कि वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के ब्लेसिंग मिज़ारबानी का कहना है कि PSL में शिरकत से जिम्बाब्वियन क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज धानी का कहना है कि PSL का टॉप बॉलर बनना टारगेट है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की नस्ल परस्ताना ट्वीट्स पर एक और खिलाड़ी के खिलाफ तहकीकात। तर्जुमान ECB का कहना था कि एक खिलाड़ी की माजी में की गई नस्ल परस्ताना ट्वीट्स हमारे इल्म में आई हैं। खिलाड़ी का नाम और तफसीलात जाहिर नहीं की गई। 2012 में नस्ल परस्ती और जिन्स परस्ती पर मबनी ट्वीट करने पर फास्ट बॉलर उली रॉबिन्सन हर तरह की क्रिकेट से मुअत्तल। और पाकिस्तानी फिजिशियन डॉक्टर रिदाय इरफान खान ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का मशहूर गीत काली काली जुल्फ़ों के फंदे गाकर दुनिया को गिरवीदा बना लिया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया गीत 50,000 से ज़ायद नाजरीन देख चुके हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने यह गीत 1989 में अपने एल्बम शहनशाह में शामिल किया था। डॉक्टर रिदाय इरफान का इनफरादी अंदाज भी मद्दाहों को बहुत पसंद आया।